ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुहं लंघते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आप जैसे सब जानते ही हैं कि कल हमारे अद्वैता आचार्य जी का, श्री अद्वैता आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव दिवस पे आज हम लोग अद्वैताचार्य जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो जब लोग हम हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा डॉक्टर तो कौन कृष्ण से कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं दिए तो नहीं। उस हरे कल को कृष्ण देगा, मंत्र से कल को पहले देगा। हम सब लोग पंच काम तत्व नहीं रह मंत्र रहा, बोलते हैं ना। वो आज कहीं गया। पंच तत्व मंत्र। कोई तो पंच तत्व मंत्र बात काम तो क्या पता है? है। जय श्री कृष्ण हाँ चिंया भी आई थी। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो उसमें ये तो यही रख दूँ है ना, ताई कहाँ एक अद्वैता हाँ, महाप्रभु का, यही रख दिया आगे कोई बिल्कुल अद्वैताचार्य का, अब दे रहा है प्रभु का राशन कार्ड और हाँ, कार्ड है रियो उनके भक्तों का वर्णन आता है। अरे नहीं ये फोटो काटी रखूंगी आप लोग अंदर स्क्रीन को देख पा रहे हैं सही से? बिल यहाँ से अखबार नहीं तो काटो अच्छा पापा जी यहाँ ठा के इसके नीचे हरे कृष्णा प्रभु जी काफी नॉइस आ रहा है। प्लीज आप रिप्लाई कीजिए मुझे कोई कि आप लोग, मेरा वॉइस क्लियर है और स्क्रीन हरे शेयर हो रहा है। प्रणाम प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम प्रभु जी, क्लियर है, हमें सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे पंच तत्व मंत्र है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें
हमारे 5 नाम है। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं क्या है, भगवान कृष्ण है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु, जो क्या है, बलराम जी है। उसके बाद आता है अद्वैता आचार्य, श्री अद्वैता। अद्वैता कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है। फिर गदाधर, गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी है, भगवान की शक्ति है। और श्रीवासादि, श्रीवास पंडित आदि गौर भक्त वृंद। और उसके बाद कौन है? श्रीवास पंडित, जो स्वयं नारद मुनि है। तो इन 5 तत्वों में, इनको बोलते हैं पंच तत्व, इन 5 तत्वों में जो 3 तत्व हैं वो तो स्वयं भगवान के अवतार है या स्वयं भगवान है। जैसे कृष्ण, बलराम और महाविष्णु स्वयं भगवान है तीनों। महाविष्णु जो है भगवान कृष्ण का ही अवतार है, बलराम जी भी भगवान का अवतार है। 3 भगवान स्वयं है, एक भगवान की शक्ति है और एक भगवान के भक्त। तो इन 5 को मिलके बोलते हैं पंच तत्व। और एक और श्लोक हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आता है इससे रिलेटेड। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो स्वयं 5 तत्वों के रूप में प्रकट हुए। तो वो 5 तत्व कौन है? भक्त के रूप में पंच तत्वात्मक कृष्ण, भक्त रूप, स्वयं भक्त रूप, भक्त रूप बन के आया स्वयं। वो कौन है? चंद्र महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, और भगवान का स्वरूप नित्यानंद प्रभु, यानी भक्त के विस्तार के रूप में नित्यानंद प्रभु। भक्ता अवतारम, अवतार के रूप में श्री अद्वैत। भक्त आख्यम, आख्यम यानी स्वयं भक्त श्रीवास। और भक्त शक्तिकम, जो है शक्ति लेकिन वो भी भक्त का रूप लेकर आया है। और राधा रानी वो कौन है? गदाधर पंडित। क्लियर है? ये थोड़ा सा जो है तत्व की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर अद्वैताचार्य का जन्म कैसे हुआ, उनकी कुछ लीलाएं महाप्रभु के साथ, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तत्वों को जानना जरूरी है। तो अद्वैताचार्य कौन है? किसका अवतार है? महाविष्णु प्लस सदाशिव। तो आप लोग ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। तो यहाँ पे जो महाविष्णु है वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं इस सृष्टि में। महाविष्णु, जिनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं महाविष्णु। सारे जगत का जो मुख्य कारण है, कारणोदक्षाई। दूसरे विष्णु होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो एक ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं। और तीसरे होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर किसी के अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। तो जो सबसे पहले विष्णु है, जिनको बोलते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, उन्हीं से ये सारा भौतिक सृष्टि जो है वो होता है। उन्हीं के अंदर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो जो महाविष्णु है उनका अवतार कौन है? अद्वैताचार्य। और एक होते हैं सदाशिव। सदाशिव क्या होते हैं? हम जो इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी लोक में, और इससे ऊपर के और नीचे के 14 लोक मिला के इसको बोलते हैं भौतिक जगत। इस भौतिक जगत से परे, इस भौतिक जगत से परे एक और जगत है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक बॉर्डर लाइन है।
उस बॉर्डर लाइन को बोलते हैं विरजा नदी, जिसको कभी कभी ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं। उससे ऊपर ब्रह्म ज्योति, विरजा नदी। जैसे हम लोग सड़क पे जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो सड़क पे एक डिवाइडर होता है ना, तो एक साइड लेफ्ट लोग जाते हैं, एक साइड राइट से, एक तरफ आने वाले एक तरफ जाने वाले, ऐसे क्रॉसिंग में जाते हैं ना, तो बीच में एक डिवाइडर होता है, पार्टीशन होता है। इसी तरह से इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो पार्टीशन है वो किससे होता है? एक नदी से होता है, उसको बोलते हैं विरजा नदी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो पहले अलग अलग देश और अलग अलग कस्बों का जो डिवीजन था, वो भी नदियों के आधार पे होता था। जैसे एक नदी कहीं से बह रही है, तो उस नदी के इस तरफ एरिया जो किसी राजा का होगा, उस नदी के उस तरफ जो एरिया होगा वो दूसरे राजा का होगा। पहले डिवीजन भी ऐसे होता था। और ये डिवीजन कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से ही आया, क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को कैसे डिवाइड किया गया है? विरजा नदी से डिवाइड किया गया है। तो विरजा नदी के ऊपर सदाशिव का एक लोक है। सदाशिव कौन है? ये भगवान शिव नहीं है, शंभु नहीं है। सदाशिव जो है वो विष्णु के ही अवतार है, कृष्ण के ही अवतार है, उनके चतुर्भुजी होता है। तो उस सदाशिव के अवतार है अद्वैताचार्य। जो शिव है, जो शंभु है, वो इस भौतिक जगत में होते हैं, वो शिव तत्व अलग है। जो सदाशिव है वो शिव तत्व और सदाशिव तत्व दोनों अलग अलग है। आप ऐसे मानो अभी कि सदाशिव जो है वो भगवान विष्णु ही है, उनके अवतार है। वो सृष्टि में एक प्रकार का कुछ कार्य करते हैं, सृजन का। तो उनके अवतार कौन हुए? अद्वैताचार्य। ये तत्व की बात हुई अद्वैताचार्य की। अब हम थोड़ा सा इसकी स्टोरी में जाते हैं कि अद्वैताचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ? कोई पढ़िए इसको प्रभु जी। श्री अद्वैत आचार्य का जन्म 1434 ईस्वी में बंगाल के नवग्राम वर्तमान बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम श्री कुबेर पंडित, माता का नाम श्रीमती नाभा देवी। उनका बचपन का नाम कमलाकांत मिश्र। एक सेकंड प्रभु जी। दोबारा पढ़िए प्रभु जी, अभी मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आइए प्रभु। हाँ अभी आ रही। श्री अद्वैत आचार्य का जन्म 1434 ईस्वी में बंगला के नवग्राम वर्तमान बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम श्री कुबेर पंडित, माता का नाम श्रीमती नाभा देवी। उनका बचपन का नाम कमलाकांत मिश्र। हम्म तो अद्वैताचार्य जी के जो माता पिता थे, वो दोनों ही नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और उनके घर में कोई भी संतान नहीं हो रही थी, तो वो इस बात से बहुत दुखी थे। तो उनके पिताजी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, जैसे यहाँ पे लिखा है कुबेर पंडित। तो कुबेर पंडित और उनकी माता नाभा देवी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे घर में एक ऐसा पुत्र हो जो भगवान आपके जैसा ही हो। नरसिंह देव को बोलते थे आपके जैसा ही हो। तो उनकी तपस्या से, उनकी सेवा से नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए और उनको आके बोले कि मेरे जैसा तो कोई और नहीं हो सकता, मैं ही खुद आपके घर में आऊंगा, भगवान का एक अवतार लेके। तो फिर अद्वैताचार्य जी का जन्म हुआ उनके घर में बहुत वर्षों के बाद, जिनका नाम उन्होंने बचपन में रख दिया था कमलाकांत मिश्र। फिर अद्वैताचार्य जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ
दो पत्नियां थी उनकी, एक एक थी सीता ठकुराइन, जो कि बहुत कॉमन हम सुनते हैं, और एक है श्री देवी। ये दोनों ही भगवान की शक्ति, विष्णु की जो शक्ति है योग माया, उसका अवतार है। और उनके पुत्र थे अच्युतानंद, कार्तिकेय, अच्युत गोपी, जो कि बहुत सारे देवी देवताओं के अवतार थे। कृष्णदास, गोपाल, बलराम, ऐसे उनका एक बहुत बड़ा परिवार था अद्वैताचार्य जी का। और अद्वैताचार्य जी हमेशा भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भागवत गीता भागवतम के कीर्तन में, प्रचार में ही हमेशा लगे रहते थे। तो चैतन्य चरितामृत में इसके लिए बहुत सारा वर्णन भी आता है। मैं एक दो श्लोक यहाँ से पढ़ रहा हूँ। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदा करे भक्तेर बड़ाई। तो अद्वैताचार्य क्या करते थे, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को सुनाया करते थे। और वो बोलते थे कि सारे शास्त्रों का जो मर्म है वो यही है कि व्यक्ति को भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनना चाहिए। तो उनकी कथा सुनने में बहुत सारे वैष्णव आनंद लेते थे और उनके पास आके बैठते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूज सॉरी कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव अद्वैताचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। ऐसा करते करते अद्वैताचार्य को बहुत सारे वर्ष बीत गए। उनके घर में बहुत सारे लोग आते थे, कीर्तन करते थे, उनकी पत्नी उनके लिए प्रसाद बनाती थी। लेकिन ऐसा करते करते अद्वैताचार्य ने देखा कि कलयुग के जो जीव है वो कोई भी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं ले रहे। उनको लग रहा है कि उनका जो मेहनत है वो बेकार जा रहा है। तो फिर वो बोलते हैं, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। किंतु अद्वैताचार्य को पीड़ा होती थी जब वे देखते थे कि सारे लोग कृष्ण भावना से रहित है और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। तो जब वो देखते थे कि मेरा इतना कथा करने से, मेरा इतना कीर्तन करने से भी लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं ले रहे, तो उनको बहुत दुख होता था। तो इसी दुख का निवारण करने के लिए उन्होंने सोचा कि कलयुग के जीवों का अगर कोई उद्धार कर सकता है तो वो स्वयं भगवान ही आके उद्धार कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान को इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए आमंत्रित किया। और कैसे आमंत्रित किया, लोकेर निस्तार हेतु करेर चिंतन, केमते यही सब लोकेर होई बेतारण। तो वो गंभीरता से सोचने लगे। तो सोच समझ के उनको ये ख्याल आया कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे अवतार लेके भक्ति का प्रचार करना चाहिए, तभी कलयुग के लोग जो है वो भगवान के बारे में जानेंगे और भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। कृष्ण अवतारी करेन भक्ति विस्तार, तबे त सकल लोकेर होइबे निस्तार। श्री अद्वैताचार्य ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित होंगे तभी सारे लोगों का उद्धार होगा। और फिर ऐसा करने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली, कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक है और यहाँ पे इसका स्लाइड भी बनाया है भक्तों ने, आप देख पा रहे हैं ना। क्या करते थे आचार्य, शालिग्राम शिला की गंगा जल और तुलसी पुत्र अर्पित करके कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करी,
कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। तो जब इस प्रकार से अद्वैताचार्य भगवान को आह्वान कर रहे थे, भगवान को बहुत आतुर भाव से पुकार रहे थे, तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता, जो कि चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं, उनके यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने से पहले 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी। 8 संतानें, पुत्रियां, और 8 की 8 पुत्रियां जो है वो जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अभी 9वें बार स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची माता के गर्भ में आए, और उनका जन्म हुआ एक नीम के पेड़ के नीचे मायापुर में। और जो अद्वैताचार्य की पत्नी है, जब उनको ये पता लगा तो अद्वैताचार्य की पत्नी उनसे मिलने के लिए गई, और उन्होंने जब देखा कि इनकी बहुत सारे संतानें होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की नजर उतारी सबसे पहले तो सीता ठाकुराइन ने, और उनका नाम रख दिया निमाई, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। तो जो निमाई नाम है चैतन्य महाप्रभु का, वो अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुराइन ने ही दिया था। और प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव पे, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट पे एक कमेंट करते हैं कि जिस प्रकार से कोई बहुत ही खूंखार अपराधी होता है, जिसने बहुत बड़ा पाप किया होता है, जिसको फांसी की सजा फिक्स है, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर कोर्ट का जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जज जो है, उसके पास एक विल पावर है, अगर वो चाहे तो किसी की फांसी को भी माफ कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे खूंखार अपराधी को अपराध से केवल कोर्ट का जज ही बचा सकता है, उसी प्रकार से कलयुग के व्यक्तियों को, जिनका माइंड भौतिक संसार के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है, उनको अगर इस कलयुग के पाश से कोई निकाल सकता है और भगवान की भक्ति दे सकता है, तो वो कौन देख सकता है? स्वयं भगवान कृष्ण, या भगवान कृष्ण द्वारा एम्पावर्ड भगवान के शुद्ध भक्त। तो वही हुआ, पहले कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने अपने आचरण से सिखाया सबको कि कैसे कृष्ण प्रेम हम अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनके भक्त जो है वो परंपरा में आके भगवान का प्रेम, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा के अनुसार कृष्ण प्रेम सबको बांट रहे हैं। और अद्वैताचार्य का एक और नाम भी है, गौर आन, यानी जिनके कहने से गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण वैकुंठ लोक से इस पृथ्वी लोक पे आ गए, इसलिए उनका एक नाम है गौर आन। उसके बाद एक और बहुत मधुर लीला है। जब अद्वैताचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु से अद्वैताचार्य लगभग 50 वर्ष बड़े थे, 50 वर्ष, लेकिन अद्वैताचार्य को पता था कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, मैं तो उनका सेवक हूँ। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार अद्वैताचार्य जी की आयु बहुत ज्यादा थी, तो चैतन्य महाप्रभु आयु के अनुसार उनको बहुत सम्मान करते थे। अद्वैताचार्य को ये सब देख के ना अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था अरे मैं तो भगवान का सेवक हूँ, लेकिन भगवान अपने आप को प्रभु मानते ही नहीं है, मेरे को प्रभु बना के रखते हैं। मेरी आयु बड़ी है ना, इसलिए भगवान मेरे को प्रभु बना के रखते हैं। तो उनके मन में एक योजना आई कि सारे संसार को कैसे पता लगे कि वास्तविक प्रभु तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है, मैं तो उनका सेवक हूँ। आयु में बड़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो उनका सेवक हूँ।
तो उन्होंने सोचा कि संसार के लोगों को कैसे पता लगे कि मैं उनका सेवक हूं। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या योजना बनाई? यहाँ पे चैतन्य चेतावनी में आता है ये। भंगी करी ज्ञान मार्ग करिला व्याख्यान, क्रोधे वेश प्रभु तारे केल अवज्ञान। एक बार अद्वैताचार्य ने क्या किया, जानबूझ के भक्ति का प्रचार ना करके ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, योग मार्ग, इनकी प्रशंसा करने लगे और बताने लगे कि ये सारे मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को इसका पता लगा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होके तो चैतन्य महाप्रभु उनको दंड देने के लिए वहां पे आ गए। और दंड क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को? बोलते तुमने तो मुझे अपने धाम से यहाँ पे बुलाया था भक्ति का प्रचार करने के लिए, और अभी तुम भक्ति के विपरीत प्रचार कर रहे हो। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब अद्वैताचार्य पे गुस्सा आया तो उनको पीटने लगे, वो मारने लगे उनको। ऐसा नहीं है कि अद्वैताचार्य का चैतन्य महाप्रभु सम्मान नहीं करते थे, लेकिन अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उनको पीटने लगे। तो जैसे ही उनको पीटने लगे तो सीता ठकुराइन जो उनकी पत्नी थी वो बाहर आई, और वो भी देख रही थी कि दो भक्त और भगवान के बीच में कैसा विनोद चल रहा है, कैसा प्रेम लीला चल रही है। लेकिन बाहरी रूप से वो दिखा रही थी कि उनको बहुत दुख हो रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इनकी पत्नी बहुत दुखी है तो उन्होंने अद्वैताचार्य को मारना बंद कर दिया। लेकिन अद्वैताचार्य को जितना चैतन्य महाप्रभु पीट रहे थे, अद्वैताचार्य उतना ही खुश हो रहे थे। और नित्यानंद प्रभु भी खुश हो रहे थे, हरिदास ठाकुर सब खुश हो रहे थे। उनको तो पता था कि अद्वैताचार्य ये सब किस लिए कर रहे हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब थोड़ी देर के बाद अपनी बाहरी चेतना में आए और महाप्रभु सोचने लगे मैं इसको इतना क्यों पीट रहा हूँ, और ये खुश हो रहा है, ये बहुत प्रसन्न हो रहा है, इसको बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो इसको पीट रहा हूँ। तो महाप्रभु को समझ में आ गया फिर, ओ ये तो इसलिए मेरे से मार खा रहा है ताकि सबको ये पता लगे कि मैं भगवान हूँ और ये मेरा सेवक है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला से ये बहुत बड़ी शिक्षा हम ले सकते हैं कि देखो तीनों भगवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु उनका फर्स्ट एक्सपेंशन, पहला अवतार है, फिर उनके बाद विष्णु अवतार है, भगवान स्वयं है, उनकी शक्ति और उनका एक भक्त। तीन जो भगवान है वो अपने आप को भगवान ना दिखा के भगवान के सेवक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लग रहा जब चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा मान रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तब जब चैतन्य महाप्रभु उनको सेवक की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। इस संसार में ना सब लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, सब लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों को कंट्रोल करेंगे ना तो हमको सुख मिलेगा। उनको ऐसा लगता है जब हम मालिक बनेंगे ना, जब हम प्रभु बनेंगे ना तो हमको सुख मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है कि जब हम दास बनेंगे भगवान के तो अद्वैताचार्य की तरह तब हमको वास्तविक सुख मिलेगा। तो इसलिए तीनों भगवान, जब चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान बोलता था ना तो चैतन्य महाप्रभु अपनी कानों में उंगलियां दबा लेते थे और बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। बोले मेरे को भगवान मत बोलो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान मैं नहीं हूँ, भगवान तो विष्णु है, भगवान तो विष्णु है। तो ऐसा क्यों करते थे? अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, कि जीवों को सिखाने के लिए कि जीव का स्वरूप क्या है। जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास। तो जय राधे माता जी इस भजन को बहुत अच्छे से गाती है। माता जी 2 लाइनें सुनाएंगे, जीवेरे स्वरूप होए। हरे कृष्णा। दीजिए शायद माता जी। जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हाँ माता जी बोलेंगे। हाँ प्रभु जी दंड प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी।
जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, जीव तटस्था शक्ति भेद भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, जीव तटस्था शक्ति भेद भेद प्रकाश। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। जब पहली बार मैंने माता जी के मुख से ये लाइन सुनी तो मुझे लगा माता जी ने इन शब्दों को अपने जीवन में साक्षात्कार कर लिया है। तो इसलिए उनसे सुनने में मेरे को ये अच्छा लगता है। किसी ने जिस जिस चीज को साक्षात्कार कर लिया होता है, जब उससे सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना। उसी तरह से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार महाप्रभु के साथ अलग अलग प्रकार की लीला करते थे। और फिर एक बार अद्वैताचार्य ने सोचा कि महाप्रभु अभी संन्यास ले लिए हैं, और महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु हमारे घर पे आए और आके प्रसाद ग्रहण करें, जैसे सभी की इच्छा होती है ना। हम लोग जब कहीं पे प्रीचिंग करने जाते हैं तो सब लोग हमको बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा हमारे घर में आइए, हमारी दुकान पे आइए। और जब उनकी शॉप पे जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, तो वो अपनी चेयर को छोड़ देते हैं और बोलते हैं प्रभु जी हाँ, इस चेयर पे बैठिए थोड़ा। है ना। तो अद्वैताचार्य की भी यही इच्छा थी कि महाप्रभु जो है उनके घर में आए, उनके घर में आके प्रसाद पाए। और सभी गृहस्थ भक्तों को ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई भक्त उनके घर में आते हैं, और प्रसाद खिलाना बहुत अच्छा लगता है ना। सुंदरानंद प्रभु नहीं है यहाँ पे। सुंदरानंद प्रभु भी बहुत बड़ा प्रसाद का अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब भक्तों को खिलाएंगे कल। 2 दिन से तैयारियां कर रहे हैं वो। तो अद्वैताचार्य जी को भी यही लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में आके प्रसाद पाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास ले चुके थे, और संन्यास लेके वृंदावन में जा रहे थे। 3 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, और वो अपनी बाहरी चेतना को भी भूल गए थे। और उनके साथ 3 लोग और थे। नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नित्यानंद प्रभु, आचार्य चंद्रशेखर और मुकुंद। चंद्रशेखर, मुकुंद और नित्यानंद प्रभु। आगे आगे चैतन्य महाप्रभु अपनी सुध बुध खो के वृंदावन जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह भी नहीं पता था कि रास्ता कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे जाना है। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु को एक ट्रिक सूझी। उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो 3 दिन से कुछ खाए नहीं है, और वृंदावन में चले जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके बोला कि एक सन्यासी यहाँ पे आएंगे अभी। पहले ही पहुंच गए वो, चैतन्य महाप्रभु से पहले उन बच्चों के पास पहुंच गए, और बोले कि एक सन्यासी यहाँ पे आएंगे अभी, और तुमसे पूछेंगे कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है। तो तुम उनको सीधा रास्ता ना बता के इस तरफ मोड़ देना। बोला ये है वृंदावन का रास्ता, नदी की तरफ मोड़ देना। तो बच्चों को कुछ खाने की वस्तु दे दी नित्यानंद प्रभु ने, और बच्चे बोले ठीक है बोल देंगे। कई बार ऐसे बच्चे करते हैं ना, शरारत करते हैं ना। रास्ता उनको पता होता है, सही रास्ता कहाँ पे है, लेकिन कोई उनसे पूछता है तो वो हंसी मजाक के लिए दूसरा गलत रास्ता बता देते हैं। है ना। छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, यंग बच्चे भी करते हैं कभी कभी। तो उन बच्चों के पास जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा वृंदावन का रास्ता कहाँ है। तो उन्होंने सीधा जो वृंदावन का रास्ता था वो ना बता के चैतन्य महाप्रभु को एक गंगा नदी की तरफ मोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु भी बोले ठीक है। और वो जब नदी के पास पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु बोला ओ यमुना यमुना, मेरे को यमुना के दर्शन हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मेरे पीछे नित्यानंद प्रभु भी है और मुकुंद भी है। और तब तक नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था, चंद्रशेखर को, 3 लोग थे ना वो साथ में, चंद्रशेखर को आदित्याचार्य के घर में भेज दिया, और बोला कि नदी के उस तरफ एक नौका लेके खड़े रहे। जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करके बाहर निकलेंगे तो उनको हम लोग रिसीव करेंगे। तो वही हुआ, चैतन्य महाप्रभु यमुना को देखते ही कपड़ों के साथ अपनी छलांग लगा दी। कपड़े भी नहीं उतारे, सीधा कपड़ों के साथ ही छलांग लगा दी।
और छलांग लगा के नदी के उस तरफ जब निकले तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पे एक बोट खड़ी है और बोट के पास अद्वैताचार्य खड़े हुए हैं और नित्यानंद प्रभु भी वहां पे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, तुम लोग वृंदावन कब आए? तो अद्वैताचार्य बोले, महाप्रभु ये वृंदावन नहीं है, ये तो हमारे नवद्वीप की गंगा है। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। बोले, मेरे साथ ये छल किसने किया, किसने किया? तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो बोले कि मुझे यमुना लगा, ये यमुना है, लेकिन गंगा में मुझे स्नान करवा दिया, मैंने यमुना का मंत्र पढ़ दिया। लेकिन अद्वैताचार्य बोले लगे, बोले जहाँ पे आप उपस्थित हैं वही वृंदावन है, और जिस नदी में आप स्नान करते हैं वही यमुना है, कोई फर्क नहीं है। तो महाप्रभु फिर बोलने लगे, नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तो अद्वैताचार्य उनको एक लॉजिक देने लगे। बोलने लगे कि जो यमुना है वो वेस्ट में बहती है और गंगा जो है वो ईस्ट में बहती है, और दोनों आके मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, वेस्ट से यमुना आती है, ईस्ट से गंगा आती है, दोनों मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में जब दोनों मिल जाती हैं तो दोनों इकट्ठी होकर चलती हैं, एक ही नाम बन जाता है उनका, गंगा। तो अद्वैताचार्य बोले, आपने स्नान कौन सी तरफ किया है? तो महाप्रभु बोले, मैंने वेस्ट की तरफ किया, पश्चिम की तरफ किया है। तो अद्वैताचार्य बोले, पश्चिम से तो यमुना आती है, तो आपने तो यमुना में ही स्नान किया है क्योंकि पश्चिम में तो यमुना का ही पानी है। तो ऐसे करके जब अलग अलग युक्ति से अद्वैताचार्य उनको बोलने लगे, और अद्वैताचार्य उनको प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु आप वृंदावन चले जाना, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन 3 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया, अब हमारे घर में आके पहले प्रसाद पाइए। तो सबके बोलने से चैतन्य महाप्रभु उनके घर में चले गए। और इसी बीच अब अद्वैताचार्य ने क्या किया, महाप्रभु को नवद्वीप में ही रोकने के लिए उनकी माता को बुला लिया, सच्ची माता को। किसको भेज के? चंद्रशेखर को। तो इधर महाप्रभु के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बढ़िया फीस्ट बनाया, अलग अलग प्रकार के साग, अलग अलग प्रकार की मिठाई, बहुत सारे चावल, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी सूखी सब्जी, बहुत सारी भाजी, बहुत सारे अन्न बनाए। और 3-4 दिनों, 1 हफ्ते तक वहीं पे रहे महाप्रभु। और सब लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, हरिदास ठाकुर, श्रीवास आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद, पूरा दिन वो प्रसाद खाते थे, उनके घर में प्रसाद बनता था, और रात को सब लोग कीर्तन करते थे, बहुत घंटों घंटों कीर्तन करते थे, कथा करते थे। ऐसे करते करते महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में 7 दिन रहे। और सच्ची माता, चैतन्य महाप्रभु की माता, जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने आई तो उनको देख के बहुत दुख हुआ कि मेरा एक पुत्र जिसका नाम विशंबर था वो भी सन्यासी बन गया, और अभी दूसरा निमाई भी सन्यासी बन रहा है। तो वो निमाई से प्रार्थना करने लगी कि तुम वृंदावन मत जाओ, वृंदावन तो बहुत दूर है, मैं तुमको मिलने कैसे आऊंगी, मैं तुमको देख नहीं पाऊंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ना सन्यास लेके रखना है तो लेके रखो, कोई बात नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी में रहो तुम, ताकि बीच बीच में तुम्हारी खबर मेरे को मिलती रहे और मैं भी तुमको मिलने आ सकूं। तो सच्ची माता के कहने से चैतन्य महाप्रभु ने अपना हेडक्वार्टर बनाया जगन्नाथपुरी में। और फिर पुरी से रह के ही उन्होंने रूप गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और सबको अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए, वृंदावन में भेजा, बंगाल में भेजा, प्रचार करने के लिए बोला। तो हम लोग यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि अद्वैताचार्य की कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको राधा कृष्ण मिलते हैं। तो इस संसार में ये जो भक्ति का प्रचार कार्य शुरू हुआ, उसमें फर्स्ट जो इनिशिएटिव लिया वो किसने लिया? अद्वैताचार्य ने। तो अगर हम लोग भी अपने हृदय में भक्ति जागृत करना चाहते हैं, या कोई भक्त लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो उनको अद्वैताचार्य से कल के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। कल जो है वो अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है, वो भगवान विष्णु तत्व है, तो इसलिए हमको एकादशी की तरह व्रत भी रखना है। अगर कोई रखना चाहता है तो रखते हैं, तो एकादशी की तरह व्रत रखना चाहिए जो भी विष्णु तत्व होते हैं उनके लिए। और अद्वैताचार्य से
नित्यानंद प्रभु के लिए और महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और अंत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाया अद्वैताचार्य ने और वापिस भेजा वो भी अद्वैताचार्य ने। बुलाया कैसे? शालिग्राम शिला की सेवा करके, तुलसी दल देके उनको, और भेजा कैसे? यहाँ पे उनके लिए एक संदेश भेजा। ये चैतन्य चेतामृत में श्लोक आता है, अंतिम संदेश। बाउल के कहिया लोक होइलो बाउल, बाउल के कहिया हाटे ना विकाए चाउल। पढ़िए इसका हिंदी। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि बावले की तरह अभिनय कर रहे हैं, उनके कृपया यह कहना कि यहाँ हर व्यक्ति उन्हीं की तरह बावला हो गया है। कृपया उनसे यह भी कहना कि बाजार में अब चावल की कोई मांग नहीं है। तो अद्वैताचार्य ने बोला कि एक पागल दूसरे पागल को एक संदेश भेज रहा है कि अभी पागलों के जो काम है इसको करना बंद करो, क्योंकि पागलों का जो बाजार था उसका कोई कस्टमर नहीं है, चावलों का कोई कस्टमर नहीं है। किसी को ये मैसेज समझ नहीं आया था, 2-3 लोगों को बस ये मैसेज समझ में आया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे पृथ्वी के लोग जो है वो भगवान के प्रेम में डूब गए हैं। अभी कोई नहीं बचा जो इस नाम प्रेम को लेने वाला हो या इस नाम प्रेम से मुक्त हो। इसलिए अभी बाजार में चावल की कोई डिमांड नहीं है, चावल का कोई कस्टमर नहीं है। तो अभी आप चैतन्य महाप्रभु इस संसार से जा सकते हैं। बाउल के कहिया लोक होइला बाउल, पागल को कहना कि सारे लोग जो है वो पागल हो गए हैं। बाउल के कहिए हाटे न बिकाए चावल कि अभी दुकान में आपका जो काम है, आपका जो धंधा है, उसका कोई कस्टमर नहीं है। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य ने ही चैतन्य महाप्रभु को इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए बुलाया, और अद्वैताचार्य ने ही जब उनका कार्य पूरा हो गया, भगवान की लीला पूरी होगी, तो उनको जाने के लिए भी मैसेज भेज दिया। और भी बहुत सारी अद्वैताचार्य की लीलाएं हैं चैतन्य चेतामृत में। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य भागवत और चैतन्य चेतामृत, वैसे तो 3 ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला पे। एक ग्रंथ है चैतन्य चेतामृत जो मैंने नाम लिया, उसके रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और उसके बाद है चैतन्य भागवत जिसके रचयिता है वृंदावन दास ठाकुर। एक है चैतन्य मंगल जिसके रचयिता है लोचन दास ठाकुर। तो ये 3 ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की बहुत सारी लीलाएं हैं। आप लोग वहां से उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आज की क्लास से किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई और कुछ इससे संबंधित कुछ और प्रश्न। किसी को कुछ जिज्ञासा है मन में, या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म, प्रभु सदाशिव के बारे में आप थोड़ा बता देंगे एक बार? शिव तत्व है ना जो प्रभु जी, सदाशिव और शिव दोनों अलग ही हैं। अभी जो सदाशिव है उनके लिए आप इतना ही जान लो कि जब भगवान, सुन दे 3 लोक है ना इस ब्रह्मांड में, जिसको बोलते हैं, इस भौतिक संसार को बोलते हैं देवी लोक, और उससे ऊपर होता है शिवलोक, और सबसे ऊपर होता है हरिलोक, विष्णु लोक। तो जो शिवलोक है वो इस ब्रह्मांड यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में आता है। जो सदाशिव है वो क्या करते हैं,
आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत को बनाने में जो भी प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस में भगवान की सहायता करते हैं, वो है सदाशिव। जैसे एक सहायता वो क्या करते हैं, अ, जो भगवान शिव है, जो भौतिक जगत वाले, उससे आपको सदाशिव का समझ में आएगा। भौतिक जगत के शिव जो है वो क्या करते हैं, देवी दुर्गा पे अपनी दृष्टि डालते हैं। उस दृष्टि से जितने भी जीव हैं वो प्रकृति देवी दुर्गा के गर्भ में जाके उनको एक शरीर मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सारी सृष्टि जो है वो माँ से ही आई है। ठीक है, माँ से आई है, लेकिन माँ से आने के लिए पिता भी तो चाहिए। और वो पिता कौन है? भगवान विष्णु। जब देवी दुर्गा पे दृष्टि डालते हैं, और वो जो दृष्टि है वो क्या है? शिव। दृष्टि भी एक व्यक्तित्व है। तो इस प्रकृति में भौतिक जगत के सृजन कार्य में शिव का ये रोल है, भौतिक जगत के शिव का। इसी प्रकार से जब चीजों को आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में शिफ्ट करना होता है ना, ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका है। रेप्लिका को क्या बोलेंगे? छाया, उल्टा है। तो उस रेप्लिका को प्रोड्यूस करने में सदाशिव का रोल आता है, जो कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, भगवान के एक तत्व। ये गोलोक चार्ट में जब हम लोग देखेंगे ना, वहां से आपको और क्लियर होगा। किसी दिन चर्चा करेंगे उसको, गोलोक चार्ट को हम लोग। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सब लोग जान सकते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अद्वैताचार्य जो है वो 125 वर्षों तक इस भौतिक जगत में रहे और फिर वो अप्रकट हो गए। हाँ, अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से आस्वादन कराया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कल की पूरे दिन की ही फास्टिंग है ना? हाँ माता जी, कल तो एकादशी की तरह ही फास्टिंग है, जैसे 12 बजे एकादशी का व्रत, एकादशी का प्रसाद लेते हैं ना। जी जी प्रभु जी। तो जी इसीलिए जी। प्रभु, पारण के आप एक, समय, ये सोमवार को, तो पारण के समय पारण मंत्र एकादशी वाला ही बोला जाएगा? हाँ जी हाँ जी। अब बस एक सिंपल सी बात याद रखिए सब लोग, जो भी व्रत हम करते हैं उन व्रतों में अगर कोई विष्णु या विष्णु तत्व का आविर्भाव होता है या तिरोभाव होता है, आविर्भाव होता है, तो उसमें एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके अतिरिक्त जो शक्ति तत्व होते हैं या जो आचार्य होते हैं, उनमें 12 बजे तक फास्टिंग होगी, लेकिन अन्न प्रसाद खा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी विष्णु तत्व का जो दिन होगा उसमें एकादशी व्रत रखा जाएगा, 12 बजे के बाद भी एकादशी का प्रसाद पाया जाएगा, चाहे उस दिन एकादशी हो चाहे ना हो। होगी नहीं तो उस दिन भी एकादशी का व्रत लेना है, विष्णु तत्व के दिन। लेकिन अगर कोई आचार्यों का, भगवान की शक्ति का, जैसे राधा रानी का राधाष्टमी होती है, जैसे प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस होता है, वो तो विष्णु तत्व नहीं है ना। तो उस दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग होगा, लेकिन अन्न प्रसाद खा सकते हैं। क्लियर है ना सबको? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। आपके प्रश्न से सब लोगों को क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो प्रभुपाद लिखे हुए हैं अपने बुक में। ठीक है प्रभु जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस कक्षा में। और आप लोग धैर्यपूर्वक इतनी देर बैठ के सुने, मुझे भी हरि कथा करने का, भगवान की कथा करने का अवसर दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री अद्वैताचार्य जी की जय। अद्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।